अंग्रेजों के शासन के समय जहां एक ओर भारत ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम था, जहां भारतीयों को उनके ही देश में प्रताड़ित किया जाता था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी हकीकत इतिहास में दर्ज होने जा रही थी जिसे छुपाने की इंग्लैंड के राज परिवार से लेकर आम नागरिक तक सभी जी तोड़ कोशिश करते रहे। दरअसल ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया एक भारतीय गुलाम को अपना दिल दे नाम का शख्स क्वीन विक्टोरिया के सबसे खास व्यक्तियों में से एक था और समय के साथ साथ दोनों की नजदीकियां इतनी अधिक बढ़ गई कि ब्रिटिश राज परिवार में लगभग सभी इस रिश्ते के खिलाफ हो गए थे। अब्दुल करीम का नाम भारत में भले ही बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन ब्रिटिशर्स के बीच में ये नाम बहुत जाना माना है और इस कहानी को वो एक शर्मनाक प्रसंग के रूप में देखते हैं। तो सवाल ये है कि एक भारतीय नौकर महारानी विक्टोरिया के पास क्यों और कैसे पहुंचा। दोस्तों, मिस्टिका लैंड के इस वीडियो को आप देखेंगे तो जानेंगे एक नायाब प्रेम कहानी, क्वीन विक्टोरिया और अब्दुल करीम के संबंध के विषय में कई ऐसे तथ्य हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हाफिज मोहम्मद अब्दुल करीम का जन्म 1863 में ब्रिटिश भारत के समय में झांसी के पास ललितपुर में हुआ था। बड़े होने पर अब्दुल मध्य प्रदेश के राजा की यहाँ नौकरी करने लगा। इस समय भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। कुछ समय बाद ही अब्दुल राजा की नौकरी छोड़ आगरा की जेल में क्लर्क के तौर पर नौकरी करने लगा। इस जेल के सुपरिटेंडेंट थे जॉन टेलर। उसके आगरा जाने से कुछ साल पहले अर्थात 1876 में भारत की बागडोर अब ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के पास आ चुकी थी। आगरा में ही अब्दुल करीम के पिता हकीम का कार्य करते थे। ये तो बात हुई अब्दुल करीम की। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि कौन थी महारानी विक्टोरिया। अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 को लंदन के कैसिंगटन पैलेस में हुआ। जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनका पालन पोषण उनकी मां के द्वारा किया गया। उन्हें बचपन में बहुत ही अनुशासन और बंधन में रखा गया। उन्हें महल से बाहर किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। सख्त नियमों के बीच उनका बचपन गुजरा और 20 जून 1837 को महज 18 साल की आयु में उन्होंने ब्रिटेन की महारानी का ताज पहना। 20 जून 1887 के दिन महारानी के शासन के 50 वर्ष पूरे होने पर कुछ मुख्य अब्दुल करीम को अवसर दिया। मोहम्मद बख्श एक ब्रिटिश जनरल के घर में काम करता था, इसलिए उसे तौर तरीकों का खासा तजुर्बा था, लेकिन अब्दुल के लिए ये सब कुछ बहुत नया था। लंदन भेजने से पहले अब्दुल को महल के तौर तरीकों और अंग्रेजी सीखने के लिए बाकायदा क्लासेस दी गई। साथ ही दोनों सेवकों के लिए नए कपड़े बनवाए गए। अब तक की इस वीडियो में आप अब्दुल करीम और महारानी विक्टोरिया दोनों के बारे में जान ही चुके हैं। तो चलिए आते हैं हमारे आज के सबसे जरूरी सवाल पर। कैसे मिले अब्दुल और विक्टोरिया पहली बार और कैसे बढ़ी एक नौकर और एक महारानी के बीच नजदीकियां। गोल्डन जुबली की रात जब विक्टोरिया भारतीय राजाओं और ब्रिटिश बाद ही मोहम्मद बख्श तो भारत वापस आ गया, लेकिन इतने कम समय में महारानी विक्टोरिया करीम की कायल हो गई थी और उन्होंने उसे अपने पास ही रोक लिया। जब करीम इंग्लैंड गया तब उसकी उम्र केवल 24 साल की थी और महारानी अपने 70 के दशक में थी। महारानी विक्टोरिया मलिका हिंदुस्तान तो थीं, लेकिन वो कभी भारत नहीं आ पाई क्योंकि वो समुद्री यात्रा नहीं कर सकती थी। भारत में लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का खाना, यहाँ की भाषा, तौर तरीके, मौसम, त्योहार, सब कुछ अब्दुल उन्हें बताता था और इस तरह महारानी भारत की आत्मा से रूबरू हो गई थी। अब्दुल में विक्टोरिया न केवल अपने पसंदीदा व्यक्ति बल्कि भारत को देखती थी। अब्दुल ने उन्हें भारत में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों के विषय में भी बताया था। तब महारानी विक्टोरिया ने भारत के वायसराय को पत्र लिखकर संबंधित प्रश्नों के उत्तर मांगे थे। करीम की बनाई चिकन करी के स्वाद की तो रानी दीवानी ही हो गई थी। करीम के हाथों के स्वाद और भारत के मसालों की सुगंध होने के कारण रानी ने इस लजीज खाने को अपने नियमित भोजन में सम्मिलित कर लिया था। उन्होंने पहले भी चिकन करी तो खाई थी, लेकिन भारतीय तरीके से बनी इस करी ने रानी को खासा प्रभावित किया था। खाना पकाने से पहले ताजा मसाले पीसने के भारतीय तरीके से रानी बहुत प्रभावित थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अंग्रेज वास्तव में भारत के मसाले खासकर ब्लैक पेपर की वजह से भारत आए थे और फिर उन्होंने हमारे देश को लगभग 200 सालों तक गुलाम बना लिया और यहाँ के नागरिकों से लेकर प्राकृतिक संपदा का भी शोषण किया। जिस समय अंग्रेज भारत आए थे उस समय भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसाले का उत्पादक हुआ करता था।
और यहाँ के मसाले पूरी दुनिया में मशहूर थे। चलिए वापस एक बार फिर से लिए चलते हैं विक्टोरिया और अब्दुल की मसालेदार प्रेम कहानी पर। तरह महारानी ने इस उम्र में उर्दू जैसी नई और कठिन भाषा पर अपनी पकड़ बना ली थी। शायद बहुत ही कम लोग जानते हों, द ग्रेट ब्रिटेन की पूर्व क्वीन विक्टोरिया को पूरी उर्दू भाषा पढ़नी और लिखनी द मुंशी के नाम से जानने लगे। भारत की साम्राज्ञी होते हुए भी वे अब्दुल जैसे साधारण व्यक्ति को खत लिखा करती थी और इन खतों में वे अब्दुल के लिए अपने प्रेम और जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से बयां करती थी। महारानी का किसी भी साधारण व्यक्ति से पर्सनली मिलने जाना प्रोटोकॉल के खिलाफ था, लेकिन उनकी नजदीकियां इतने अधिक बढ़ गई थी कि अब्दुल का स्वास्थ्य बिगड़ने पर महारानी उनके घर उन्हें देखने गई थी। सर जेम्स रीड महारानी के डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी डायरी में बहुत से किस्सों के साथ ये भी जिक्र किया था कि जब करीम बिस्तर से उठने में असमर्थ थे तब महारानी दिन में 2 बार उनसे मिलने उनके घर जाया करती थी। और रोचक बात तो यह कि वे अपनी नोटबुक भी साथ ले जाया करती थी और करीम बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें उर्दू पढ़ाते थे। महारानी विक्टोरिया का लगाव अब्दुल के लिए इतना ज्यादा था कि उन्होंने करीम को आगरा में 300 एकड़ की जमीन दिलवाई। साथ ही अपने 3 राजमहलों में करीम के लिए घर भी दिलवाए। करीम को पदक लगाने और अपने साथ तलवार रखने की भी इजाजत थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगरा में रह रहे अब्दुल के पिता को पेंशन देने का भी आदेश पारित कर दिया। देखते देखते परिणाम ये हुआ कि महल में सभी अब्दुल के विरोधी हो गए थे और उसके खिलाफ महारानी को भड़काने लगे। महल में अब्दुल से ईर्ष्या करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। रानी का यूरोप दौरा होने वाला था। उन्होंने फैसला किया कि वो दौरे पर अब्दुल को अपने साथ ले जाएंगी। ये सुनकर राजमहल में सभी ने कहा कि यदि रानी अब्दुल को अपने साथ ले जाती हैं तो वे सभी इस्तीफा दे देंगे। जब रानी को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसी समय एक सभा बुलाई और बेहद गुस्से में कहा, जिसे इस्तीफा देना है दे सकता है, लेकिन इतना अदब होना चाहिए कि खुद मेरे सामने आकर इस बात की घोषणा करे। कौन कौन इस्तीफा देना चाहते हैं वो आगे आ जाए। पंक्ति में खड़े सदस्यों में से कोई भी आगे नहीं आया और फिर किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया और महारानी अब्दुल को अपने साथ यूरोप लेकर चली गई। अब्दुल और महारानी विक्टोरिया के विषय में न केवल राजमहल में बल्कि प्रजा के बीच में तरह तरह की बातें हो रही थी। लोग महारानी के चरित्र पर भी आरोप लगाने लगे थे। प्रश्न ये भी उठता है, क्या महारानी और करीम के मध्य प्रेम संबंध थे? तो इसकी पुष्टि तो कहीं भी नहीं मिलती है। ये उल्लेख जरूर मिलता है कि रानी दिन में कई बार अब्दुल को पत्र लिखा करती थी। कभी यदि करीम रानी से मिलने नहीं आ पाते थे तो रानी पत्र भेजती थी कि तुम मुझसे मिलने आओ। करीम से पहले महारानी के इतने करीब उनका स्कॉटिश सर्वेंट था जिसका नाम जॉन ब्राउन था। उनके पति अल्बर्ट की मृत्यु के बाद जॉन ब्राउन ही था जिस पर महारानी सबसे अधिक निर्भर थी। उनकी नजदीकियां देखकर दरबार में लोग उन्हें आपस में बात करते समय मिसेस ब्राउन के नाम से संबोधित करने लगे थे। 1883 में ब्राउन की मृत्यु के बाद करीम ही थे जो उसकी जगह ले चुके थे। करीम की डायरी में ऐसा कुछ तो जाहिर नहीं होता कि उनके बीच कुछ प्रेमी प्रेमिका का संबंध था, लेकिन उनके बीच आत्मीयता का कई जगह जिक्र मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रानी एक बार अब्दुल को अकेले ग्लासेट शेल कॉटेज में अपने साथ ले गई थी। तो आपको बता दें, ये वही कॉटेज था जहां जॉन और क्वीन विक्टोरिया साथ में काफी समय बिताया करते थे। जॉन ब्राउन की मृत्यु के बाद उन्होंने निश्चय किया कि वो यहाँ कभी वापस नहीं आएंगी। अब्दुल करीम के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूटा जब महारानी विक्टोरिया का देहांत हुआ। 22 जनवरी 1901 को महारानी की मृत्यु होने के कुछ दिन बाद ही महारानी के बेटे और उत्तराधिकारी एडवर्ड 7 ने अब्दुल के घर छापा पड़वाया और उसे वे सभी पत्र देने के लिए मजबूर किया गया जो रानी ने उसे लिखे थे। इन सभी पत्रों को जला दिया गया, लेकिन अब्दुल की डायरी जिसमें वो महारानी और अपने विषय में हर छोटी बात लिखता था वो अभी भी सलामत थी। इस डायरी को उजागर किया गया इतिहासकार श्रवणी बसु द्वारा। इस वीडियो में दी गई जानकारी श्रवणी बसु के द्वारा दिए गए तथ्यों पर ही आधारित है। अब्दुल को सबके सामने बेइज्जत किया गया और उसे तुरंत ही वापस भारत जाने के लिए कहा गया। भारत आकर वो आगरा में रानी द्वारा दी गई जमीन पर ही एक छोटा सा घर बनाकर रहने लगा और फिर 46 साल की उम्र में 1909 में अब्दुल ने भी दुनिया से विदाई ले ली। तो ये थी क्वीन विक्टोरिया और अब्दुल की प्रेम कहानी। तो आप आई गई, हमें नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी जानकारी के लिए द मिस्टिका लैंड को अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक भी कर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।